नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के दोस्तों। आज के वीडियो में वोकैबुलरी का डे 1 जिसमें हम लोग दोस्तों 20 वर्ड्स देखेंगे। इसमें उसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे और उसका सिनोनिम्स देखेंगे। उसके साथ दोस्तों लोग 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे और 10 आइडियम्स फ्रेज देखेंगे विथ हिंदी मीनिंग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर वर्ड से। फर्स्ट नंबर वर्ड है दोस्तों एबैंडन। क्या दोस्तों? एबैंडन। इसका अर्थ होता है दोस्तों त्याग देना या फिर बहिष्कार करना। दोस्तों इसका जो सिनोनिम्स है वो अपना हो जाएगा डिसकंटिन्यू। चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 2 पे। वर्ड नंबर 2 है दोस्तों एनीथिमा, जिसका अर्थ होता है अभिशाप। तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अपना कर्स। चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 3 पे। वर्ड नंबर 3 दोस्तों बेमौन का अर्थ होता है दोस्तों दुख प्रकट करना या फिर पछताव करना। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों लैमेंट। क्या हो जाएगा? लैमेंट। चलिए चलते हैं हम लोग वर्ड नंबर 4 पे। वर्ड नंबर 4 है दोस्तों कोनेस्योर। इसका हिंदी अर्थ होता है दोस्तों पारखी या फिर विशेषज्ञ। तो इसका जो दोस्तों मैस्ट्रो हो जाएगा सिनोनिम्स। चलिए चलते वर्ड नंबर 5 पे। वर्ड नंबर 5 है दोस्तों अपना कैंडिड। कैंडिड का अर्थ होता है दोस्तों स्पष्टवादी या फिर निष्कपट, यानी कि जो स्पष्ट स्पष्ट बोलता है, जो कि साफ साफ बोलता है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों फ्रैंक। क्या हो जाएगा? फ्रैंक। चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 6 पे। वर्ड नंबर 6 है दोस्तों अपना काउंसिल, जिसका अर्थ होता है सलाह देना। तो इसका जो सिनोनिम्स है क्या हो जाएगा? एडवाइस। चलिए चलते वर्ड नंबर 7 पे। वर्ड नंबर 7 है डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा या फिर विषमता। क्या अर्थ होता है दोस्तों? डिस्पैरिटी का अर्थ होता है असमानता या फिर विषमता, यानी कि अनलाइकनेस। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए चलते वर्ड नंबर 8 पे। वर्ड नंबर 8 है दोस्तों डिलीजेंट, जिसका अर्थ होता है परिश्रमी। हट्टा कट्टा यानी कि हो जाएगा इसका सिनोनिम्स इंडस्ट्रियस। क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियस, मेहनती। चलिए चलते वर्ड नंबर 9 पे। वर्ड नंबर 9 है दोस्तों इफेमरल। इफेमरल का अर्थ होता है दोस्तों क्षणभंगुर, जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों शॉर्ट लिविंग। क्या हो जाएगा? शॉर्ट लिविंग, यानी कि जो क्षण भर के लिए रहता है। इफेमरल का सिनोनिम्स शॉर्ट लिविंग। चलिए वर्ड नंबर 10 पे चलते हैं, जिसका अर्थ जो वर्ड इलिसिट का अर्थ है दोस्तों निकालना, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना। क्या है दोस्तों? प्रकट करना, एक्सट्रैक्ट करना। चलिए वर्ड नंबर 11 पे चलते हैं। वर्ड नंबर 11 दोस्तों इल्यूड का अर्थ होता है हाथ ना आना या फिर फरार होना। इसका जो सिनोनिम्स है दोस्तों हो जाएगा डॉडज। क्या हो जाएगा? डॉडज। चलिए चलते वर्ड नंबर 12 पे। वर्ड नंबर 12 क्या है? फेवियर। फेवियन का अर्थ होता है दोस्तों टाल मटोल करने वाला, यानी कि जो डिले करता है, यानी कि डिलेइंग। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 13 पे। वर्ड नंबर 13 दोस्तों फैटिग। क्या है दोस्तों? फैटिग का अर्थ होता है थकान। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वियरीनेस। क्या हो जाएगा? वियरीनेस। चलिए चलते हैं वर्ड नंबर 14 पे। वर्ड नंबर 14 अपना फॉरलॉन, जिसका अर्थ होता है लाचार या फिर प्रत्यक्त, यानी कि दोस्तों अकेला होना। तो क्या हो जाएगा? इसका अनकेयर्ड हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स फॉरलॉन का क्या हो जाएगा? अनकेयर्ड या फिर लोनली, अकेला। चलिए देखिए वर्ड नंबर 15 फॉरेज है दोस्तों। फॉरेज का अर्थ होता है ढूंढना, तलाशना, खोजना, सर्च हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। चलिए चलते वर्ड नंबर 16 पे, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ग्रूसम। क्या होता है? ग्रूसम, जिसका अर्थ होता है डरावना, भयानक। इसका सिनोनिम्स है दोस्तों फ्राइटफुल, फायर्स। चलिए चलते वर्ड नंबर 17 पे। वर्ड नंबर 17 दोस्तों इलिसिट। क्या दोस्तों? इलिसिट, जिसका अर्थ होता है अवैध, गैर कानूनी। जो सिनोनिम्स जो है वो हो जाएगा इलीगल। क्या हो जाएगा? इलीगल। चलिए वर्ड नंबर 18 देखिए। वर्ड नंबर 18 दोस्तों इम्पिटुअस। क्या है? इम्पिटुअस। इसका हिंदी मीनिंग होता है जल्दबाजी या फिर अविवेकपूर्ण। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों रैश। क्या हो जाएगा? रैश। चलिए अब देखिए वर्ड नंबर 19 इंट्रांसिक। क्या है दोस्तों? इंट्रांसिक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अंतर्मुखी। क्या होता है? अंतर्मुखी या फिर आंतरिक। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इंटरनल। क्या हो जाएगा? इंटरनल। चलिए देखिए वर्ड नंबर 20 का अर्थ होता है जुवेनियल, जिसका अर्थ होता है युवा। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा या फिर किशोर। क्या दोस्तों? युवा या फिर किशोर होता है जुवेनाइल का अर्थ। सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों यंगस्टर। क्या हो जाएगा? यंगस्टर। चलिए हम लोग देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैन हु इज द हेड ऑफ ए कन्वेंट, यानी कि दोस्तों जो किसी कन्वेंट का मालिक हो ऐसा मैन। तो दोस्तों हम लोग कहते हैं एबॉट। क्या कहते हैं? एबॉट, जिसका अर्थ होता है मठाधीश। दूसरा नंबर है दोस्तों वुमेन हु इज द हेड ऑफ ए कन्वेंट। वैसे हम दोस्तों जो किसी कन्वेंट का हेड है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं एबेस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं महंती। क्या कहते हैं? महंती। देखिए वर्ड नंबर 3। वर्ड नंबर 3 दोस्तों ए पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज द अनदर, यानी कि दोस्तों एक ही समय का, जैसे कि हम हैं, हमारे साथ हमारे ही काल के आप हैं, जो समयकालिक कॉन्टेम्पोररी हो जाएगा। यानी कि वैसा पर्सन जो कि एक ही टाइम पे रहता है जिस टाइम पे कोई दूसरा आदमी जिंदा रहता है, जैसे कि गांधी जी के समकालिक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसी तरह से दोस्तों चलिए आता है कॉन्टेम्पोररी। ये दोस्तों ये ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको हम लोग वन वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉन्टेम्पोररी से, समकालिक से। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि गांधी जी जिस समय में रहते थे उसी समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहते थे या फिर भगत सिंह रहते थे। क्या हो जाएगा? गांधी जी वाज कॉन्टेम्पोररी ऑफ
पंडित जवाहरलाल नेहरू सही हो जाएगा। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी वर्ड नंबर 4 पे। वर्ड 4 दोस्तों, टू कॉस्ट ट्रूप एटीसी टू स्पीड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, इसका हो जाएगा दोस्तों 160 डिप्लो यानी कि पंक्तिबद्ध। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 है टू डिलीवर ए क्रिमिनल टू द अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच ही हैज कम, ये दोस्तों किसी क्रिमिनल को उस देश में रिटर्न कर देना जहां से वो आया था। इसको दोस्तों इसके लिए वन वर्ड आ जाएगा एक्स्ट्राडाइट, जिसका अर्थ होता है प्रत्यर्पण। चलिए चलते 6 पे। 6 में दोस्तों हार्ड टू प्लीज और सेटिस्फाई, दोस्तों जिसको समझाना मनाना, जिसको हट मतलब कि संतुष्ट करना या फिर मनाना बहुत ही मुश्किल हो कठिन हो, उसके लिए दोस्तों वन वर्ड आता है फास्टिडियस। क्या आता है? फास्टिडियस, यानी इसे प्रसन्न न किया जा सके। चलिए चलते 7 पे। 7 दोस्तों पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स, पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इम्पोस्टर यानी पाखंडी, जिसको दोस्तों जो प्रिटेंडिंग करना जिसको थोड़ा कठिन होता है दोस्तों वो क्या आ जाएगा? इम्पोस्टर, पाखंडी। फिर दोस्तों अगला है विक्ट टू अ हाई डिग्री, यानी कि दोस्तों हाई डिग्री को क्लेम करना दोस्तों, यानी कि हीनियस आ जाएगा, जघन्य हो जाएगा। चलिए 9 है दोस्तों द इंट्रोडक्शन ऑफ बैकग्राउंड एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्ले, किसी प्ले के दोस्तों जब हम लोग किसी गेम को या फिर किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो जो बैकग्राउंड बजता है स्टार्टिंग में वो क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम लोग कहते हैं प्रील्यूड, जिसको हम लोग भूमिका कहते हैं। फिर दोस्तों 10 नंबर में वन हु एग्जिबिट्स ट्रिक्स दैट रिक्वायर्स ए स्किल ऑफ हैंड और आई, फिर दोस्तों वन वर्ड आ जाए जगलर, बाजीगर, जिसके हाथ में ट्रिक होता है दोस्तों, आंखों का और हाथों का स्किल होता है, नजरबंदी करना है, उसको दोस्तों लोग बाजीगर कहते हैं, जगलर कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आइडियम्स एंड फ्रेज। आइडियम सबसे पहला एबव बोर्ड, जिसका अर्थ होता है दोस्तों खुल्लम खुल्ला या फिर प्रत्यक्ष। क्या दोस्तों? खुल्लम खुल्ला या फिर प्रत्यक्ष। तो हम लोग कहते हैं लेजिटिमेट, ऑनेस्ट एंड ओपन, इसका दोस्तों डिटेल्स हो गया, मीनिंग हो गया। दोस्तों ब्रिंग टू लाइट, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हिंदी अर्थ राज खोलना, यानी कि टू मेक और बिकम वाइडली नोन और एविडेंट। दोस्तों वर्ड नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग, 3 नंबर आइडियम्स फ्रेज पे। ये दोस्तों कैरी डे, जिसका अर्थ होता है जीत लेना। क्या होता है दोस्तों? जीत लेना, यानी कि टू बी विक्टोरियस और सक्सेसफुल। चलिए दोस्तों 4 नंबर है डक एंड ड्रिक्स, इसका अर्थ है दोस्तों लुटाना या फिर फिजूल खर्च करना। क्या दोस्तों? लुटाना या फिर फिजूल खर्च करना। तो क्या हो जाएगा? टू बिहेव रेकलेसली, टू आइडली स्क्वेंडर वंस वेल्थ। चलिए दोस्तों 5 पे चलते हैं। 5 है एल्बो ग्रीज, जिसका अर्थ है दोस्तों कठिन मेहनत। क्या दोस्तों? कठिन मेहनत यानी कि हार्ड फिजिकल वर्क या फिर स्पेशली विगोरस पॉलिशिंग और क्लीनिंग। चलिए चलते 6 पे। 6 है दोस्तों फ्लैश इन दी पैन, यानी कि ए थिंग और पर्सन हु सडन बट ब्रीफ सक्सेस इज नॉट रिपीटेड और रिपीटेबल, यानी कि दोस्तों इसका जो अर्थ होता है थोड़ी देर की सफलता। क्या दोस्तों? फ्लैश इन दी पैन यानी कि थोड़ी देर की सफलता, यानी कि वैसी सफलता कि अचानक आई लेकिन वो फिर से रिपीटेड नहीं हो रही, मतलब वो बार बार नहीं आ रही, एक ही बार सफलता है और फिर वो रुक गई। दोस्तों 7 पे चलते। 7 गिफ्ट ऑफ द गैप, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बातुनी या फिर बाचल, यानी कि जो खूब बोलते हैं, यानी कि द एबिलिटी टू स्पीक विथ फ्लुकेंस एंड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी के साथ बहुत सारे बोलने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि बातुनी, बात बनाने वाला। चलिए दोस्तों 8 नंबर में हिट बिलो द बेल्ट, यानी कि बेल्ट हिट बिलो द बेल्ट, इसका अर्थ है दोस्तों अन्याय करना। क्या दोस्तों? अन्याय करना, यानी कि गिव फंस ओपोनेंट ऑन इलीगल लो ब्लो। चलिए चलते हैं 9 पे। 9 है दोस्तों इन द ट्विंकल ऑफ एन आई, यानी कि क्षण भर में। क्या दोस्तों? क्षण भर में, इन द ट्विंकल ऑफ एन, यानी कि हैपेंस वेरी क्विकली, एकदम पल भर में हो गया, इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि पलक झपकते ही जब कोई काम हो जाता है, यानी कि क्षण भर में हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, उसके लिए आइडिया आता है अपना इन दी ट्विंकल ऑफ एन आई। चलिए चलते हैं 10 पे। 10 दोस्तों किक दी बकेट, यानी जिसका अर्थ होता है मर जाना, यानी कि टू डाई। दोस्तों अपना जो वोकैबुलरी का डे 1 था खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ पे लाइव क्लास आप लोग 4 बजे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को इंग्लिश ग्रामर के लिए ज्वाइन कीजिए, और इंग्लिश ग्रामर का क्लास चलता है अपना मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 4 बजे। वहीं पे दोस्तों संडे को अपना 4 बजे चलता है वोकैबुलरी का, जो कि आज स्टार्ट हुआ है। वोकैबुलरी का आज डे 1 था और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का दोस्तों आज डे 4 था। मिलते हैं हम लोग कल सोमवार को शाम 4 बजे, यहाँ पे अपना नाउन का चल रहा है, जिसमें अपना टॉपिक का यूजेज ऑफ नाउन। मिलते हैं कल शाम 4 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।